हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों में बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है जिसे हम नोज ब्लीड के नाम से जानते हैं, यानी कि नाक में से खून का बहना। और इस चीज में मैं आपको बहुत अच्छे हेल्दी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे कि घर बैठे ही आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को उसको क्योर कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशंस। और इस चीज के बारे में सुनने के लिए सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपके फोन पर जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोज ब्लीड है, नोज ब्लीड होने के बहुत सारे कारण हैं। जरूरी नहीं कि बच्चों में ही पाया जाता है, एडल्ट्स में भी होता है। कई सारे ऐसे रीजंस है जिससे कि नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे हमें बहुत सारी एडवाइसेस आनी शुरू हो जाती है, सिर पे पानी डालो, अपना जो सिर है अपना डाउनवर्ड्स नीचे झुका लो। तो जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं टिप्स बताऊंगी उस चीज को ध्यान से सुने और प्रॉपर वे से उसको यूज करें जिससे कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले इस रिजल्ट्स को जानने के लिए हमें पहले रीजन पता होना चाहिए कि नोज ब्लीड हो क्यों रही है। नोज ब्लीड होने के बहुत सारे रीजंस हैं। एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की नोज में एलर्जी, कफ, कोल्ड, फीवर के कारण हमारे नोज में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, म्यूकोजा ड्राई हो जाता है। ड्राइनेस के कारण वहां पे कई तरह के पार्टिकल्स ना इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस पार्टिकल्स को फिंगर्स के साथ स्क्रैच करते हैं। तो स्क्रैच करने से क्या है कि वहां पे हमारी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और ड्राइनेस होने का सबसे बेसिक कॉज है ये है विंटर्स में ज्यादा होता है। विंटर्स में क्या होता है कि कई ड्राई एयर्स होती है, तो ड्राई एयर के कारण हमारे नोज में प्रॉपर वे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, तो जिसके कारण हमारे नोज में ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। और कई तरह की हो सकती है रीजंस, इन्फेक्शन भी हो सकती है, या आपके पेशेंट आपके बच्चे हैं काफी टाइम से उनकी हिस्ट्री है कफ, कोल्ड, फीवर की, तो जिसके कारण उनके नोज में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन। और एडल्ट्स में कई रीजंस रहते हैं ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होने के कारण भी नाक में से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले नाक में से ब्लीड होना, तो हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि नाक में से ब्लीडिंग होती कहाँ है। और हमें जब भी नोज में ब्लीडिंग होती है हम इस पार्ट को प्रेस कर लेते हैं। हमें कभी भी इस पार्ट को प्रेस नहीं करना है, इसको प्रेस करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे नोज पे कई तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है ये नेजल बोन है, आप इसको फील करके देख सकते हो, काफी हार्ड है, ये बोन है। बोन में से ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग कहाँ से होती है? सेप्टम में से। और सेप्टम्स कहाँ से? ये जो सॉफ्ट पार्ट है आप इसको इजीली फील कर सकते हो, ये काफी सॉफ्ट है, इसके साइड्स पे क्या सेप्टम्स है। और इसी सेप्टम्स पे क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स जब वो फट जाती है तो वहां से हमारी ब्लीडिंग होती है। और ब्लड वेसल्स फटने के कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर और मे बी ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द नोज। और ड्राइनेस के कारण हमारे वहां पे जो ब्लड की वेसल्स है, जो खून की नली है, वहां पे जाल बना होता है, तो वो जाल जब फट जाते हैं तो तब वहां से नोज ब्लीडिंग होती है। और उस कंडीशंस पे हमें करना क्या, हमें सॉफ्ट पार्ट को प्रेस करना है और इस चीज को हमें काफी देर तक पिंच करके रखना है, यार लाइक दिस। और आपने इसको कितनी देर तक होल्ड करना है? 10 to 15 मिनट्स तक। और उस कंडीशंस पे अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो आपने इसको पिंच कर लिया, अपना जो हेड है उसको डाउनवर्ड्स कर लिया, लाइक इसको पिंच करने के बाद आपने सिर को नीचे की तरफ झुका लेना, लाइक दिस। तो इसको आपने 15 मिनट्स तक ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग का हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं है। बच्चों की कंडीशंस पे क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो रही है बच्चे में तो वो घबरा जाते हैं कि कहीं और कोई सीवियर कंडीशंस ना हो गई हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो उस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट उनका सॉफ्ट पार्ट को पिंच करो 10 to 15 मिनट्स के लिए और माउथ से ब्रीथिंग लेनी है, क्योंकि अगर हमने नोज को ही बिल्कुल बंद कर दिया तो हमारे सांस लेने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशंस में हमने मुंह से सांस लेना है, लाइक दिस। तो इस कंडीशंस में हमें ये प्रोसेस करना, सबसे पहली टिप ये हो गई। और हमारे कई ऐसे एडल्ट्स हैं या कई बड़े हैं ये भी एडवाइस करते हैं कि ठंडा पानी डालो सिर में। ठीक है, ठंडा पानी भी डाल लीजिए, बट कभी कभार ऐसी कंडीशंस होती है तो हम लोग पानी नहीं डाल सकते। और कई लोग क्या कहते हैं कि आप मिट्टी यूज करो, मिट्टी को लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कंडीशंस में, इस कंडीशंस में कभी भी ये गलती मत करना। देखो जो सैंड है, मिट्टी है, उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, कई तरह की इन्फेक्शन होती है और कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि टेटनस बैक्टीरिया होता है। तो वही अगर हमने अपनी बॉडी पे अप्लाई किया, उसको इनहेल किया, तो वो हमारी बॉडी में एंटर होकर एक इन्फेक्शन को कम करने के बजाय हम डबल इन्फेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो ये भी प्रोसेस हमें ये अपना यूज नहीं करना। इसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप है, हमें अपने कई तरह के
डिकंजेस्टेंट स्प्रेज यूज करने अपनी नोज की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए। और नोज की ड्राइनेस खत्म करने के लिए आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। आपके पास घर में किसी भी तरह की कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ईयरबड्स होते हैं जिसे हम कान साफ करते हैं, उस ईयरबड पे आप अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाओ और अपने नेजल्स में सेप्टम जो साइड्स के ये पार्ट्स है वहां पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लो। अगर ड्राइनेस के कारण ब्लीड हो रही होगी तो वो वहीं पे रुक जाएगी और वापस आपको वहां से ब्लीड नहीं होगी। तो ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई करना है, कुछ डिकंजेस्टेंट स्प्रे यूज करने हैं जो कि हमारे नेजल को हेल्दी कर सके। और म्यूकोजल जो हमारा म्यूकोजा भी ड्राई हो जाता है उसके लिए भी मार्केट में कई तरह के नेजल सेप्टम्स के लिए कई तरह की जेल्स आती है, कई तरह के ऑयल्स आते हैं, तो वो भी हम अपने नाक में डाल सकते हैं। गाय का घी डाल सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा, उससे भी आपकी ड्राइनेस खत्म हो सकती है। तो घबराना नहीं है। अगर आपको ये सारे प्रोसेस करने के बावजूद फिर भी आपका 15 मिनट आपने पिंच भी किया तो भी ब्लीड नहीं रुकी, तो हमारे पास एक और प्रोसेस है। उसमें क्या करना, अपने आइस पैक मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। अगर उस कंडीशंस पे आपके पास आइस पैक नहीं अवेलेबल, आप घर पे ही अपनी आइस क्यूब्स लो और उसमें अपना लाइक करना कि कॉटन का कपड़ा लेके उसमें आइस क्यूब्स 2 से 3 पीसेस डाल के उसको आपने फर्मेंटेशन करनी है। आप अपना जो हमारा नेजल ब्रिज है, नेजल ब्रिज पॉइंट पे लगाना है आइस पैक, अपना अपर लिप्स पार्ट पे लगाना है और अपनी बैक ऑफ द नेक यहाँ पे करके आपने उसको आइस पैक को अप्लाई करना है फ्यू मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी और आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो ये जो मैंने जनरली आपको टिप्स बताए हैं नोज ब्लीड को रोकने के लिए, इस चीज को फॉलो करें और जरूरी नहीं कि आपको घबराना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर फिर भी आप इस चीज के लिए थोड़ी सी और डिटेल्स में जानना चाह रहे हो तो उसमें करना क्या है कि हमें अपने किसी लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ईएनटी वालों को। उनके पास एक कई तरह के ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइनोस्कोप होते हैं, वो अपना नेजल्स में डाल के उसको चेक करते हैं कि नेजल्स में हमारी कई तरह के कोई पॉलिप्स तो नहीं बन रहे जहां से ब्लीड हो रही है, तो वो सब चीज रूल आउट करके भी आपको क्लियर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग कंडीशंस में अगर हम लोग यही जनरल टिप्स को फॉलो कर ले तो हम कई तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसी तरह से हेल्थी टिप्स मैं आपके साथ और जल्दी शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्दी ही आपको मैं अगली अपनी वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।